कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संगम की रेती पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े आयोजन की भव्य तैयारी पूरी हो चुकी है। महज 4 दिन बाद महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा, लेकिन महाकुंभ पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव के विधायक के बयान पर अब बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी संगठन के बड़े नेता और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने कहा है कि समाजवादी पार्टी महाकुंभ को डिस्टर्ब करना चाहती है। दरअसल कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कहा था कि अगर मुसलमान चाहे तो हम उन्हें कुंभ लेकर चलेंगे। अब सवाल यह कि क्या समाजवादी पार्टी महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री करवाएगी? क्या अगर मुसलमान चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी उन्हें महाकुंभ ले जाएगी? साधु संतों के विरोध के बीच सपा के नेताओं के ये बयान और बीजेपी के आरोप के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर महाकुंभ पर सियासी महाभारत क्यों? इसी पर करेंगे आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का स्नान एसपी के साथ जाएंगे भाईजान। अखिलेश के एमएलए बोले, मुस्लिम चाहें तो हमारे साथ कुंभ चले। मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है। गंगा स्नान कोई भी कर सकता है, किसी को आपत्ति नहीं है। मैं तो कहूँ जाए, मुस्लिम जाना चाहते हैं तो गंगा स्नान करें, पवित्र हो जाएंगे, तर जाएंगे, तर जीवन उनका आगे का भी जीवन तर जाएगा, वो नहा लेंगे तो। बीजेपी का आरोप, एसपी का इरादा महाकुंभ में हो बाधा। देखो, महाकुंभ को आज इस तरह पूरा देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं, उसको समाजवादी पार्टी किसी न किसी वजह से, किसी न बहाने से उसको जो आज डिस्टर्ब करना चाह रहे, माहौल को खराब करना चाह रहे। अपना अपना समीकरण, महाकुंभ पर क्यों तुष्टीकरण? कोई आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं करता है तो आप भी ना करें, और कोई जब आपके धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न नहीं करता है तो आप भी ना करें। आस्था का संगम, महाकुंभ पर क्यों सियासी दंगल? और वक्त महाबहस के सवालों का है, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो एक एक करके वो तमाम सवाल जो अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। भाईजान चाहेंगे तो एसपी महाकुंभ ले जाएगी। अब समाजवादी पार्टी के विधायक तो ये कह रहे हैं कि हमसे अनुरोध करें, हम मुसलमानों को कुंभ में लेकर जाएंगे। अब सवाल ये है कि कुंभ के नाम पर भी क्या तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है? एसपी कराएगी महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है। हाँ, साधु संतों ने जरूर इच्छा जताई थी कि ऐसा ना होने पाए, या मुसलमान वहां पर ना आए, या हिंदू धर्म के अलावा कोई ना आए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं है। महाकुंभ पर सियासी महाभारत आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो है वो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, एक एक करके सबसे आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एसएन सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, महंत दिनेश गिरी जी हमारे साथ हैं हिंदू धर्मगुरु, हाजी नजीम खान जी हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। अशोक यादव जी, पहला सवाल आप ही से पूछ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जिस तरह पब्लिक में आके मीडिया के कैमरे पर आकर वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे, जिसको जाना है, जिस मुसलमान को जाना है वो मेरे साथ चले, हम कराएंगे कुंभ में मुसलमानों की एंट्री। अब सवाल यह है कि कुंभ के नाम पर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? आस्था जी, देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सिस्टम, इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग लगातार कुंभ में को लेकर के एक नफरती एजेंडा चला रहे हैं कि इसमें मुसलमानों की एंट्री नहीं होने देंगे, इसमें इसकी एंट्री नहीं होने देंगे, तमाम बातें फैला रहे हैं। कोई आदेश है क्या अशोक जी? नहीं, तो देखिए, नहीं है ना, सरकार अलग है, ऐसा कुछ भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, आप फैक्ट पर बात करिए, फैक्ट पर बात करिए। और फैक्ट यही है, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं तो अपडेट कर दीजिए। सरकार की तरफ से तो कोई आदेश नहीं है। देखिए, सरकार बहुत सारे काम सरकार खुद करती है, बहुत सारे काम अपने लोगों से करवाती है। और आप ये देखिए, जो माँ गंगा है, चाहे महाकुंभ है, इस महाकुंभ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नफरती राहु और केतु का ग्रहण हम लोग नहीं लगने देंगे। हम लोग इस आस्था के जन सैलाब को
आस्था का जनसैलाब ही रहने देंगे। और ये आज से नहीं कुंभ लग रहा है, सैकड़ों सालों से लग रहा है, लेकिन आज तक महाकुंभ को लेकर के आस्था जी कभी कोई राजनीति नहीं हुई, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। तो बताइए ना, आपके विधायक क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को जाना है तो मेरे साथ चलिए, मैं लेकर चलूंगा? ये भी तो राजनीति है ना। देखिए आस्था जी, जब एक पक्ष, जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग जो भाजपाई लोग हैं, जो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री हम नहीं होने देंगे, तो हमने पहले ही कहा कि हम महाकुंभ के इस पावन पर्व को, आस्था के पावन पर्व को, राहु केतु का ग्रहण, भाजपा के जो राहु केतु ग्रहण हम नहीं लगने देंगे। इसलिए हमारे विधायक जी ने कहा कि जिसको भी मुसलमान भाइयों को महाकुंभ में जाना है, उनकी इच्छा है, उनको हम लेके चलेंगे। अगर उनके मन में कोई डर है तो इसमें क्या बात हो, तो अच्छा ही काम कर रहे हैं कि माँ गंगा में डुबकी अगर कोई लगाना चाहता है, अब महाकुंभ का दर्शन कोई करना चाहता है। चलिए, आप बार बार भाजपा का नाम ले रहे हैं। हमारे बीच में एसएन सिंह जी, मैं उन्हीं के पास से सवाल लिए चलती हूँ। एसएन सिंह जी, अब समाजवादी पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि अगर आपने या आपके पोषित किसी विंग ने मुसलमानों को रोकने की कोशिश की तो वो खुद पूरा मुसलमानों का जत्था लेके कुंभ जाएंगे। आस्था जी, रोका कौन है? ये जो सनातन विरोधी पार्टी, नाम बदल दीजिए ना, इसको समाजवादी पार्टी थोड़े ना कहिए, तो सनातन विरोधी पार्टी है। ये तो साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहती है। वहां जाकर क्या करेंगे? वहां जाएंगे तो वहां तो राम को जपना पड़ेगा ना, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। और जय श्री राम जो बोलता है उसको तो प्रतिबंधित कर देते हैं, उसको तो जेल में डाल देते हैं। कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर देते हैं, श्रृंगार गौरी पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो उसको तो हिंसक बता देंगे, कहेंगे कि भाई गंगा का पानी तो साफ ही नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा है, कैसा रियात इन्हीं के कह रहे हैं कि देश के बहुसंख्यक तो आतंकवादी होते हैं। इन्हीं के सांसद वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कुंभ में जो नहाएगा वो मर जाएगा। मुझे लगता है कि आप मुसलमानों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के लोगों का बयान आता है कि उनका अपना धर्म है। जब योगा की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कर रहे थे तो लोग कह रहे थे नहीं, लोग अपने धर्म के हिसाब से मानेंगे, उनके धर्म में नहीं है, उनके धर्म में जय श्री राम नहीं है, वो गाय और गंगा की पूजा नहीं करेंगे। वहां जाएंगे तो आचमनम करना पड़ता है। जब गंगा मुझे लग रहा है एसएन आचमन सिंह जी, ये जो एंट्री वाली बात है कि अगर आप धार्मिक आधार पर ये कह रहे हैं कि भाई उनको क्यों जाना है, जब वो राम को नहीं मानते, वो गंगा को नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते, तो क्यों जाना है? मुझे लग रहा है कि ये व्यापार से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है, क्योंकि एक बात उठी थी कि कुंभ में मुसलमानों की दुकानें क्यों नहीं लगेंगी। वो अगर कुछ वहां पर जाकर के व्यापार करना चाहें, कुछ बेचना चाहें, जिस तरह अरेंजमेंट होता है, तो क्या उस लिहाज से ये बैन रहेगा? नहीं आस्था जी, सरकार ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन जिस तरह से कोई मौलवी प्रतिबंध लगा देता है। अभी उपचुनाव में देखे होंगे, हमारी एक बहन जो है मुस्लिम बहन, वो शंकर भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाई तो जो मौलवी थे वो प्रतिबंध लगा दिए कि हमारे धर्म में है ही नहीं। अभी पता चले समाजवादी पार्टी के उत्साह में कोई मुस्लिम भाई वहां चला जाए और गंगा का आचमन कर ले, सूर्य को जल चढ़ा देगा, पता चलेगा उसको भारत से निकालने का कार्य करेंगे लोग, अपने धर्म से निकालने का कार्य करेंगे। तो हमारे यहाँ सभी धर्म सुरक्षित है, सभी धर्म की रक्षा की बात होनी चाहिए। लेकिन एक घुसपैठिया वाला जो व्यवहार समाजवादी पार्टी कर रही है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू आतंकवादी होते हैं, सनातन है ही नहीं है, साधु सन्यासी अशोक यादव जी, और उसके बाद केबी त्रिपाठी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनका रुख करूंगी। इनको 20 सेकंड अशोक जी, आपका जवाब, और उसके बाद केबी त्रिपाठी। ये लोग भाजपा के लोग सनातन धर्म और हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं। कोई सनातन धर्म के संगठन के लोग या हिंदू धर्म के लोगों ने कोई टेंडर तो निकाला नहीं था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भर के उसको ठेकेदार बन गए। ये लोग ऐसा सनातन करते हैं, लगता है सनातन धर्म की उत्पत्ति भाजपाइयों ने किया है। अरे मित्र, जय श्री राम बोल करके 50,000 गायें क्यों कटवाते हो यार? जाके नहा लो आप लोग, पाप धुल जाएंगे। फैक्ट्स पर बात करिए, महाकुंभ पर बात करिए, फैक्ट्स पर बात करिए, महाकुंभ पर बात करिए। सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा की दृष्टि से जो भी प्रक्रिया वहां पर रहेगी वो सबको फॉलो करनी पड़ेगी, किसी के आने पर रोक नहीं। बोल के गायें कटवा रहे हैं, जय श्री राम बोल के चंदा चोरी कर रहे हैं, जय श्री राम बोल के जमीन चोरी कर रहे हैं, जय श्री राम बोल के धन उगाही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? महाकुंभ पर रहते हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक जिस तरह की बात कह रहे हैं, एक सेकंड। आस्था जी, जिस तरह से हिंदू धर्म को आतंकवादी कहते हैं, जिस तरह से हिंदू धर्म को हिंसक समाजवादी पार्टी कहते हैं, ठीक है, चलिए वो आप दोनों की पार्टी पॉलिटिक्स है कि आप क्या क्या कह के एक दूसरे को घेरते हैं, लेकिन हम बहरहाल विषय पर ही रहेंगे। केबी त्रिपाठी जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी मेरा सवाल यही है। केबी त्रिपाठी जी, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है कुंभ के नाम पर? लगातार आप लोग बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन बताइए मुझे, सरकार ने किसी पर बैन लगाया क्या? सरकार ने ऑफिशियली किसी को रोका है क्या? जिसको जाना है वो जाएगा, सुरक्षा की जो प्रक्रिया जिसके साथ होगी, सबके साथ जैसी होगी वो पालन करेगा। जो साफ सफाई शुचिता के नियम है वो सबके लिए होंगे। सरकार की तरफ से तो कोई बैन नहीं है। अब एक विधायक ऐलान कर देते हैं जिसको जाना है चलिए मैं मुसलमानों को लेकर चलता हूं, ये तो राजनीति हुई।
आस्था जी, मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये हम सनातनियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। महाकुंभ इतने दिनों बाद इतना पवित्र अवसर है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जब नहीं थी तब भी कुंभ था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभ को इस तरह से प्रस्तुत कर रही है जैसे अयोध्या में कहा कि जो राम को लाए हैं। राम को भारतीय जनता पार्टी लाई है, मोदी जी लाए हैं, योगी जी लाए हैं, इस पे हमारी आपत्ति है। ठीक उसी तरह से कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है, आस्था का विषय रहने दिया जाए और हर धर्म की जगहों पर सभी के जाने की छूट है। उसमें सरकार संविधान के विरुद्ध जाकर क्या कोई ऐसा आदेश जारी कर सकती है? सब लोग जाएं वहां, सब लोग देखें और सब लोग उसका आनंद लेते हैं। आनंद नहीं, भक्ति भाव से जाते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई पर्यटन जा रहा है। जिसकी त्रिवेणी में आस्था है, जिसकी गंगा जमुना सरस्वती में श्रद्धा है, जो भगवान की पूजा करता है वो वहां जाता है। तमाम अखाड़े ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा तपस्वी सन्यासी जिनको पूरे साल में कोई समाज के बीच में नहीं देखता, ऐसे ऐसे लोग दुर्गम जगहों से वहां पर कुंभ में आते हैं और उनके दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं जिनकी आस्था है। वहां कोई मेला नहीं लगा है कि जहां जाकर सब लोग फोटो खिंचवाएं। इसीलिए हम तपस्या करते हैं, वो साधना एसएन सिंह जी। 10 सेकंड, हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे लगता है कि कांग्रेस का कुछ चरित्र बदल गया है, लेकिन एक याद दिलाना चाहूंगा, 4 प्रधानमंत्री होते हैं कांग्रेस के, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी जी, और वर्तमान में राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री नहीं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आज तक वो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, वहां नहीं गए। उसके पहले भी कोई नहीं गया। इन लोगों को काशी, मथुरा, अयोध्या जाने में डर लगता है। हम तो स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं ऐसे कांग्रेसियों को जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, जो भारत माता को डायन करती है, जो भारत को अपनाना ही नहीं चाहती। हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, आपकी संस्कृति। आपने पूछा सरकार का क्या है? सरकार का इसलिए है, सरकार का इसलिए कि सारी व्यवस्था सरकार देती है। अगर कोई भूल चूक हो जाएगी, हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता आप सवाल उठाने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, आपने अच्छी व्यवस्था नहीं। आज हमने व्यवस्था दिया है लोगों को, जनता हमारी है, ये देश सनातन का है, हमारे सभी नेता जाते हैं, सभी की आस्था है और सभी ये आस्था के भाव से हमेशा कोई सरकार रहेगी वो सनातन के पक्ष में रहेगी। आपने कहा भैया कौन मना किया था आपको अयोध्या जाने? एक सेकंड, किसने रोका था? कौन राजनीति कर रहा है? हम तो आज ही बुला रहे हैं। आस्था को लेकर या श्रद्धा को लेकर कौन राजनीति कर रहा है? इसी से मैंने डिबेट की शुरुआत की थी कि क्या महाकुंभ की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति या पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हमारे बीच में हाजी नजीम खान साहब है, मुस्लिम स्कॉलर, उन्हीं से पूछ लेते हैं। नजीम खान साहब, आप बताइए, कुंभ में कौन जाएगा जिसकी भगवान में आस्था है, त्रिवेणी में श्रद्धा है, साधु सन्यासियों के दर्शन, आशीर्वाद, पूजा पाठ, इसी का तो स्थान है महाकुंभ। तो अब मुझे बताइए, वहां पर एक विधायक ये कहते हैं मुसलमानों को जाना है तो मैं ले चलूंगा, मुसलमान जाएंगे क्या त्रिवेणी नहाने? हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सपा के विधायक कहते हैं, तो देखिए भाई हम लोगों को जरूरत नहीं है, ये हिंदू भाइयों की आस्था का मामला है। हिंदू भाई जाएं वहां, गंगा स्नान करें, खूब नहाएं, और हम तो ये कहते हैं कि उनका ये स्नान ऊपर वाला कबूल करें। और रही बात यह कि जिस तरीके का माहौल बना रहे, मुस्लिम समाज का शोषण करते हैं, कांग्रेस भी, भाजपा भी, सपा भी, सबको मुस्लिम समाज की वोट चाहिए, मुस्लिम समाज का शोषण करते हैं। अभी एक बात बता दी, ये संविधान है, संविधान हम लोगों को इजाजत देता है, हम चाहे जाएं या न जाएं, आप लोगों को हम लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और रही बात यहाँ पर केवल ये जो कहते हैं कि मुसलमानों की एंट्री बंद है, कोई बात नहीं, मुसलमानों की एंट्री दुकान के लिए उन्होंने मना करा है, तो नहीं, किसी ने मना नहीं किया, ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है नजीम साहब। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है, ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं है। किसी के लिए कोई मना नहीं, कहीं सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ से अगर कोई आदेश नहीं है, फिर भी हम अपने हिंदू भाइयों के आस्था का ध्यान रखेंगे। हम वहां पर दुकानें नहीं लगाएंगे, अपना सामान जो मुस्लिम भाई है वहां पर नहीं बेचेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है हिंदू भाइयों की दुकानों से सामान लाकर यहाँ पर कुंभ के मेले में बेचता, जिससे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचती। इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों से ये कहते हैं कि आप कुंभ के मेले की तरफ रुख ना करें, लेकिन हाँ, जब हमारे रमजान आएंगे, हम अपने रमजानों में हिंदू भाइयों की दुकानों से सामान जरूर खरीदेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो इस्लाम यही बताता कि अगर आपके पास खाना है और आपका पड़ोसी भूखा है, तो अपने हिस्से का खाना अपना पड़ोसी को दे दो ताकि वो भूखा ना रहे। और रही बात यह कि जिस तरीके की बात यहाँ पर करी जाती है और ये कहा जाता है कि मुसलमानों के आ नहीं सकते या अपवित्र कर देंगे, देखिए भाई, हम भारतीय लोग हैं,
हम लोगों को इसी भारत के अंदर जिंदा रहेंगे और इसी भारत के अंदर दफन हो जाएंगे हम लोगों के। ये है कि हम लोगों को कोई नजीम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, आप हम सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन बीते दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, कुछ चिंताएं खड़ी हुई हैं जिससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। बर्तन साफ करने के बाद उस पर थूक लगाते हुए, जूस के अंदर थूक लगाते हुए, फलों के ऊपर इस तरीके से बेचने से पहले कुछ ना कुछ करते हुए लोग दिखे, उनकी अरेस्टिंग भी हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मुसलमान ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर मुसलमान भी पकड़े गए हैं। तो इसीलिए जब व्रत, शुचिता और साफ सफाई की बात आती है, धार्मिक आयोजन की बात आती है, तो लोग बचना शुरू कर देते हैं, कि थोड़ा अलग रहना शुरू कर देते हैं। हाँ आस्था जी, देखिए अभी आपने कहा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके के कृत्य आए। देखिए हम लोग कहते हैं कि वो लोग इंसान नहीं है, वो मानसिक रोगी है, चाहे किसी भी समुदाय से आते हो। एक गाजियाबाद की भी घटना थी, आपने देखा होगा कि एक नौकरानी ने अपने मालिक को किस तरीके से खाने के अंदर गंदगी मिलाकर उसको खिलाया गया। फिर एक कालो आइसक्रीम की भी बात आती है, कालो आइसक्रीम ने किस तरीके से सबका जो धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करी। तो हम ये कहते हैं कि चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, ना तो उसका कोई धर्म होती है ना कोई जात होती है, वो सिर्फ मानसिक रोगी होता है, वो दूसरे का धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरा मजहब इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं, मेरा मजहब इस्लाम सबसे मोहब्बत करता है। चाहे ठीक है, एसएन सिंह जी उनका जवाब, और उसके बाद फिर हम महंत दिनेश गिरी जी का रुख करेंगे। एसएन सिंह नहीं, देखिए हाजी नजीम साहब ने बड़ा जोरदार थप्पड़ मारा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि सभी को अपने धर्म का अनुपालन करना चाहिए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को झूठी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन नजीम साहब को एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। अभी जो पाक महीना चल रहा था, रमजान का जो महीना चल रहा था, उसमें ओवैसी के पार्टी के जो ट्रेजरर थे, उन्होंने कहा कि अपनी आय बढ़ाने के लिए हिंदू दुकानदारों से कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और उस पर जब तमाम ऐसे मुसलमानों को कहा गया, हाजी नजीम जी भी हमारे साथ आपके चैनल पर डिबेट में थे, तो उन्होंने कहा वो उनका निजी मामला है। अजमेर शरीफ के जहां पे हम लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी 2 दिन पहले चादर में वो भारत श्रद्धा के निगाह से देखता है। उस अजमेर शरीफ का जो मुख्य पुजारी होता है, जिनके धर्म में जो भी उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हिंदू अगर पता चल जाता है हिंदू मतलब काफिर होता है, उससे कोई सामान हम नहीं खरीद सकते हैं। ऐसी विचारधारा को नजीम साहब को जरूर आग्रह करेंगे कि आप जैसा सच्चा अच्छा मुसलमान हो जो इस आग्रह को माने और भारत को अपनाए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब संविधान और इस्लाम की बात आएगी तो ये लोग इस्लाम को कबूल लेंगे, संविधान को छोड़ देंगे और इनके साथ मारिच और सुबाहु की तरह। मैं जवाब देना चाहूंगा आस्था जी, मैं जवाब देना चाहूंगा इस चीज का। 10 सेकंड, उसके बाद महंत जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ देखिए एहसन साहब जी, देखिए अगर बात आती है कि हमारे इस्लाम और संविधान की, तो देखिए हम लोग सबसे पहले संविधान को चुनेंगे, क्योंकि संविधान ने आर्टिकल 25 के अंदर मेरे रिलीजियस इस्लाम को मानने की। ठीक है नजीम साहब, और उम्मीद भी की जाती है कि आप मुस्लिम स्कॉलर होकर जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमें इस्लाम और संविधान में चॉइस दी जाए, तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम पहले संविधान को मानेंगे। लेकिन इस देश ने, इस राज्य ने, समाज ने ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखी है जहां पर लोगों ने बड़ी कन्वीनियंटली बात की है या कन्वीनियंट की राजनीति करी है। हीनियस क्राइम में पकड़े जाए तो फिर संविधान के तहत सजा चाहिए, किसी धार्मिक आधार पर किसी प्रिविलेज को आगे बढ़कर के मांगने की बात हो तो फिर वहां पर उनको शरिया चाहिए। तो ये भी एक चीज है जिसको आंतरिक रूप से खंगाले जाने की जरूरत है, इस पर एक आम सहमति बनने की जरूरत है। हमारे बीच में महंत दिनेश गिरी जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। दिनेश गिरी जी, अब मुझे बताइए कि मांग साधु संत समाज की तरफ से आई थी कि कोई गैर सनातनी वहां पर न जाए, उसकी एंट्री पर बैन होना चाहिए। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन ये भावनाएं हैं जिसको लेकर अब समाज में चर्चा शुरू हो गई है और सबकी बात आप सुन रहे हैं। महंत जी, आपसे अनुरोध है कि आपके सामने जो स्क्रीन है, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको वहां से अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से हम उनके पास लौटेंगे। लेकिन जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए महंत जी। आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत से मुस्लिम समाज के ऐसे बहुत से धार्मिक स्थान हैं जहां अन्य धर्म के लोग नहीं जाते, तो उस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही, उस पे विषय क्यों नहीं आ रहा। और आज यहाँ सनातन का बड़ा महापर्व हो रहा है और उसमें ऐसा कोई सभी संतों ने मिलकर के, धर्म गुरुओं ने मिलकर के ऐसा कोई विषय विचार चर्चा करी है, तो उसका इतना इश्यू क्यों, इतनी सी डिबेट क्यों, इतना ऐसा क्यों? आखिर भाईजान का जब विषय आता है तो भाई वही होता है जो एक भाई की माँ को दूसरा भाई माँ समझे, उसी को हम भाई कहते हैं।
क्या गंगा को हम माँ मानते हैं? क्या जमुना को हम माँ मानते हैं? क्या माँ सरस्वती को हम मानते हैं? जो गौ माता को काट करके अपने थाली में भोजन करेगा वो भाई कहाँ हो सकता है? इसलिए भाईजान की परंपरा से ये सनातन का जो पर्व है इसको पूर्ण रूप से सात्विक रूप से मनाने की आवश्यकता है। और जिस नेताजी ने जो बयान दिया है ये पूर्ण रूप से तुष्टीकरण बयान है, जिसका अभी जो स्कॉलर भाई साहब बैठे थे उन्होंने जवाब भी दिया है। इसलिए इस विषय में ना उलझा करके वो चीज भी देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां अन्य विषय कोई नहीं पहुंच पाता। तो ये शुद्ध सात्विक महाकुंभ, विश्व का सबसे बड़ा महाउत्सव मेला, जिस सात्विकता से सनातन परंपरा से संपादित हो, ये राष्ट्र के लिए आवश्यक है। और साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा, संविधान की जो दुहाई देते हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, ये भारत का सनातन धर्म ही ऐसा है जहां हम संविधान को जहां रखते हैं वहां हम सनातन को भी रखते हैं। जहां हमारी गीता जी है वहां बाबा साहब का संविधान भी है। क्या ये जो लोग हैं अपने धार्मिक स्थान पे अपनी पुस्तक के पास रख सकते हैं? इसलिए इस विषय को लेने की आवश्यकता नहीं है, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी परंपरा शुद्ध है, पवित्र है, और पवित्रता से ये कुंभ का उत्सव होना चाहिए। इसमें हम कटिबद्ध हैं। जिस तरीके से अभी महाराज जी एक बात कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल है वहां इनको परमिशन नहीं है। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि सऊदी अरब जाने के बाद तो हाजी नाजिम उम्रा करने के लिए जा रहा, तो आप लोग परमिशन ले लीजिए और हम आपको अपने साथ सऊदी अरब लेके चलेंगे। अगर आपकी आस्था सऊदी अरब के अंदर है, अल्लाह के अंदर है, तो आप बिल्कुल चलिए। लेकिन आपके कहने से हाजी साहब नहीं होता ना, वो जा ही नहीं पाएंगे। वहां तो कई लेवल पर एंट्री चेक होती है, वहां ये तस्दीक की जाती है हर लेवल पर, जैसा हम लोगों ने सुना है कि शख्स मुसलमान है कि नहीं है। हाँ आस्था जी सुन लीजिए, जब स्मृति ईरानी जी जा सकती हैं वहां पे, तो देखिए हमारे महाराज क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल इनको भी परमिशन केंद्र सरकार की परमिशन देने के लायक हैं, अधिकार है आपके पास परमिशन दे सकते हैं। पैनलिस्ट बैठे हैं, हाजी नाजिम जी भी समझते हैं कि ये पर्व जो है वो सनातन को मानने वाले का, हिंदुओं का है, जो हिंद प्रदेश में रहता है, जो गाय और गंगा की पूजा करता है, जो भगवान राम को मानता है। और जितने इसके विरोधी हैं उनको स्वयं जो है इससे दूरी बना लेना चाहिए। भाई जो आदमी हिंदू और सनातन को बोको हरम से कहे, जैसे कांग्रेस ने कहा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू लड़के तो मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, तो ऐसी विचारधारा अगर कोई लेकर जा रहा है तो निश्चित तौर पे उसको स्वतः नहीं जाना चाहिए। हालांकि सरकार के तरफ से किसी को मनाही नहीं। अगर आप बहुत पाप किए हैं तो भी हमारे सनातन में तो कहा गया है, गए शरण प्रभु रा किए सब अपराध विसार। अगर आप इतना भी अपराध किए हैं कि जय हवा में उड़ गए, जय श्री राम समाजवादी पार्टी की तरह लगाए और जाके वहां गाय और गंगा की पूजा कर लेते हैं, पवित्र गंगा में स्नान कर लेते हैं, तो राम भक्तों पर जो आप गोली चलाए वो पाप आपका धुल जाएगा, कट जाएगा। लेकिन मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का उस बात से मैं जवाब ले लेते हैं, मेरे पास लास्ट 2 मिनट है। ये सिर्फ जुमला और जुमला है। अगर कोई समाजवादी पार्टी का चला गया, हम दोबारा डिबेट करके आपको कहेंगे, क्योंकि इनका एसएन सिंह जी ठीक है, आपकी बात आ गई। अब इस पर जो सवाल उठाए, एक बार अशोक जी का जवाब बोलिए। आस्था जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिक आयोजन को राजनीति का अखाड़ा मानती है। माँ गंगा को भी राजनीति का अखाड़ा में बदला इन्होंने, भगवान राम के मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बदला इन्होंने, इसके बाद महाकुंभ को भी राजनीति का अखाड़ा में बदलना चाहते हैं। देखिए नुसरत फतेह अली खान साहब ने एक गाना लिखा था कि हैरान हूं मैं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम एक गोरख धंधा हो। तो ये धर्म के गोरख धंधा करने वाले लोग आज कर रहे हैं गाय की सेवा करना। अरे 50,000 गायों को पर डे कटवा रहे हैं भैया, और गाय की सेवा। अशोक यादव जी, आपने नुसरत अली, क्या बात कर रहे हैं आप? नुसरत अली फतेह साहब का जो अभी जुमला पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए हमारे बीच में मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने आपकी और कांग्रेस की मुसलमानों को लेकर जो फिक्र है उसे खारिज कर दिया है, उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अब हमारी चिंता मत करिए, हम जिसकी पूजा करते हैं हम उसके वहां जाएंगे, जिसकी पूजा हम नहीं करते वहां हम जाए ना जाए उसकी फिक्र आपको क्यों होनी चाहिए, वो कॉल उनका है। आस्था जी देखिए, हमें फिक्र, आप लोग जबरदस्ती जत्था बना के उनको लिए जाने की हो हल्ला मचाए हुए हैं। हमें फिक्र हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब की है। आस्था जी देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ, अशोक जी जवाब सुन ले। मैंने पढ़ा आस्था जी मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। देखिए हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और देखिए जब हम अपने अल्लाह की इबादत करते हैं तो हिंदू भाइयों को भी उनके भगवान की इबादत करने का पूरा हक है। हम लोग हिंदू भाइयों की आस्था का पूरा ध्यान रखते हैं और हिंदू भाइयों को भी मुसलमानों के भाइयों की आस्था का
पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है और ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत की खाई डालने की कोशिश करी जा रही है, इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारा भारत जो ठीक है। एसएल सिंह जी, लास्ट 30 सेकंड। लास्ट देखिए, कोई जा वो नहीं पाएगा जिसको भगवान नहीं चाहेंगे। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा, हालांकि रामचरितमानस से लोग माने, उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारत विरोधी जितने हैं, आप स्वतः देखेंगे, डंके की चोट पर कहता हूं, न उनका जाने का मन है न वो जा पाए। चलिए, वक्त इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं रोकते हैं। फिलहाल समय की इजाजत के कारण बहस रुक रही है, लेकिन अगले 1.5 से 2 महीने ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज और महाकुंभ के नाम पर जो सियासत तुष्टीकरण की दिखाई दे रही है, वो आगे अब और रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन इस सबके बीच संगम की रेती पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े आयोजन की भव्य तैयारी पूरी हो चुकी है। महज 4 दिन बाद महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा, लेकिन इस पर सियासत ऐसा लगता है अभी रुकेगी नहीं। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।